ऑफिस से काम खत्म करके निकलना, अपने कान में ईयरफोन लगा लेना, मेट्रो में एक तरफ बैठ जाना और गाने सुनते जाना, यह उसकी रोज की आदत थी। चेहरे पर उदासी की परतें गाने सुनते ही और गहरी हो जाती थीं। इन्हें वह नोटिस करता है। यार, फिर तुम बैठ गई ये गाने लेकर। यार, मैं प्रेम में हूँ, समझते क्यों नहीं? वह मुस्कुराकर त्वरित जवाब देती। उदासी कुछ पल के लिए चटक जाती। मुझे प्रेम में उदास होना, आहें भरना बिल्कुल पसंद नहीं। सारे सैड सॉन्ग की डीवीडी उठा के फेंक दूंगा। किस जमाने के गाने सुनती हो यार? आमी फिर मुस्कुराई। नए जमाने के भी सुनती हूँ, अरिजीत सिंह के। और तुम मेरी डीवीडी फेंक दो। क्या क्या फेंक दोगे? पेन ड्राइव में भरे हैं गाने। मोबाइल पर गाने के सारे ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। आवाज़ हटाकर बात करो। झुंझलाता हुआ तरुण हाथ बढ़ाकर कानों से ईयर प्लग निकाल देता। तरुण और आमी दोनों हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो में बैठते। उन्हें वैशाली मेट्रो स्टेशन तक रोज का सफर तय करना पड़ता था। दोनों को इस रिश्ते में 2 साल हो गए हैं और दोनों के बीच उदासी स्थायी रूप से दीवार बनकर तनी हुई रहती है। स्वभाव से हंसोर तरुण के लिए उदास लड़की की तरफ आकर्षित होना जितना आसान था, उदासी को स्वीकार कर पाना उतना ही मुश्किल लग रहा था। हाँ, तो तुम्हें बहुत शौक है उदास रहने का? हाँ या? तरुण ने अमिताभ बच्चन की नकल उतारते हुए आमी को घेरा। तरुण उसकी बगल में खाली हुई सीट पर बैठ गया था। आमी ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। नहीं यार, मैं नहीं चाहती, मगर क्या करूं? मैं शाम होते ही अजीब सी उदासी से घिर जाती हूँ। पता नहीं क्यों। जब तुम्हारे साथ होने का वक्त होता है, सब अपने अपने घरों में लौटते हैं, मगर मैं क्या करूं? मैं घर जाना भी चाहती हूँ और नहीं भी। मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ की उदासी मुझे डराती है। आमी उसके कंधे पर सिर रखे रखे ही बोलना चाह रही थी, जो उसकी माँ इन दिनों उसे सुनाती थी। देख ले, अभी तो बहुत प्यार जता रहा है, बाद में क्या हाल करेगा? 2 कौड़ी की औरत में बदल कर रख देगा, फिर भागती फिरेगी इधर उधर, फिर पति में साथी ढूंढेगी। विवाह सबसे पहले इसी भाव को नष्ट कर देता है। माँ से जब भी पूछना चाहती है कि पापा से वे अलग क्यों हुई, क्यों उन्हें छोड़कर इतनी दूर चली आई, इतना कष्ट अकेले झेला, क्या वजह रही, माँ उसे झटक देती हैं। अभी नहीं, उचित समय आने पर खुद ही जिंदगी सब तुझे बता देगी। अभी अपने करियर पर फोकस करो, प्यार शादी वाहियात चीजें दिमाग से निकाल दो। ये सब स्त्री को नेस्तनाबूद करने के औजार हैं। वो तरुण से कहना चाहती है कि माँ के दिमाग में प्यार और शादी को लेकर इतनी खराब इमेज बनी हुई है कि वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। माँ को अकेली छोड़कर बगावत नहीं कर सकती। माँ ने सारी जिंदगी बेटी के नाम कर दी, उसका भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तरुण अपने कंधे पर उसके चेहरे का ताप महसूस कर रहा था। भीतर का ताप छिटक छिटक कर कंधे तक आ रहा था। वह हैरान भी होता था कि कैसी माँ है जो अपनी बेटी के लिए प्यार और शादी के सपने नहीं देखती, बल्कि भड़कती और भड़काती है। आमी उसके कान में फुसफुसाई, माँ नहीं चाहती कि मैं लव मैरिज करूं। उनका कहना है कि अजनबी से शादी करूं, जिससे उसे कुछ साल तक जानूं, बूझूं, मतलब लड़ाई करने के लिए समय रहे। कुछ साल जानने समझने में गुजर जाएंगे। हद है यार, तुम्हारी माँ का लॉजिक। इस तरीके से तो अरेंज मैरिज में डिवोर्स होने ही नहीं चाहिए, मगर उनमें भी होते हैं। मेरी बुआ का ही हुआ। तरुण को गुस्सा आ गया। आई कैन अंडरस्टैंड यार, बट क्या किया जाए? उनका अनुभव बहुत ही खराब रहा है यार, इसलिए वे कहती हैं कि पूरा जानने मत देना खुद को। उसके लिए थोड़ी अबूझ बनी रहना, थोड़ी अप्राप्य। प्रेम विवाह में तो सिर्फ मोहभंग है। लव मैरिज में केवल सपने टूटते हैं, जिनका दर्द मैं सह नहीं पाऊंगी। और ठीक है, तुम्हारी माँ का असफल प्रेम विवाह हुआ तो क्या सबका होगा? बहुत डिप्रेसिंग है ये सब। उनको समझाओ या मैं समझाऊं? तरुण खींच गया था। अलग होते हुए भी उखड़ा सा रहा। आमी फिर उदास हो गई। उदासी उड़कर ही घर में घुसना होता है। मेट्रो से उतरने के बाद ऑटो में बैठी आमी केवल अपनी माँ के बारे में सोचती रही थी। आखिर उन्हें प्यार से इतनी ऊब क्यों हो गई थी? ठीक है, उन्होंने घर से भागकर लव मैरिज की और वो फेल हो गई, मगर इसमें उनका कसूर क्या और लव क्या लोगों की अरेंज मैरिज?
भी टूट जाती हैं तो। जैसे ही वह घर पहुंची उसकी माँ ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंगो शेक बनाया है, और यह मत कहना कि तुम उस तरुण के साथ मेट्रो में कुछ खा पी कर आई हो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। घर में घुसते ही लगा जैसे सारे सपने कहीं दुबक गए हैं। दिन भर शादी के जो सपने देखती वह घर आते आते रास्ते में ही बिखर जाते हैं। आखिर माँ को कैसे समझाया जाए। माँ की तरह एकाकी जिंदगी नहीं काटना चाहती, उसे साथी चाहिए, उदासी से मुक्ति। ज्यादा जद की तो माँ ने साफ कह दिया, करनी है शादी तो कर लो, भाग जाओ, मैं नहीं कराऊंगी शादी। मुंह हाथ धोकर आमी ड्राइंग रूम में आ गई। वह गहरी सोच में थी, आखिर क्या किया जाए। रोज की ही तरह अगले दिन की ऑफिस की तैयारी करने के बाद वह फिर से सोफे पर लेट गई। सारेगामा कारवां पर उदास गीत बज रहा था। इसी उड़ी हुई अर्जित उदासी के साथ वह तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। हंसौर प्रेमी रोज उसकी त्वचा से उदासी की परतें नोच कर फेंकता रहता था, जिसे रोज घर से चढ़ा कर निकलती थी। अगले दिन तरुण नया दांव लेकर तैयार था। उसके साथ एक अधेड़ थे जो बिना बात मुस्कुराते रहने के अभ्यस्त लगे। सुनो, तुम्हारी माँ को कोई शौक है क्या? गीत, संगीत, नृत्य, घूमना, नाटकों में अभिनय, कुछ भी? हाँ, एडवेंचर ट्रिप का बहुत शौक है। किसी जमाने में बहुत जाया करती थीं। उनकी तस्वीरें देखी हैं। क्यों? तरुण और साथ वाले सज्जन की हंसी एक साथ फूटी। आमी असहज हो गई। ये राजन हैं, देश के प्रसिद्ध ट्रैवल ब्लॉगर, ट्रैवलर मैगजीन के लेखक हैं। मेरे फ्रेंड, फिलासफर और गाइड भी। राजन ने मुस्कुराते हुए आमी की तरफ हाथ बढ़ाया। मेट्रो में तीनों एक कोने में खड़े हो गए थे। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना यार, तुम देखते ही जाओ, बस तुम बीच में मत पड़ना। मैं जो करूं, करने देना, मुझ पर भरोसा रखना। तरुण की आंखें उम्मीद से जगमगा रही थीं। हमें तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे घर जाना है। कुछ दिन तक तुम माँ का गुस्सा झेलो। सुन लेना, जो भी कहें, मगर हमें अब इस टास्क पर काम करने दो। विचलित मत होना, भरोसा रखना। राजन ने उससे वादा लिया। तरुण और राजन अभियान में जुट गए थे। पहली बार तरुण अकेले आमी की माँ के पास पहुंचा था। आमी की माँ का मूड उसे देखते ही खराब हो गया। वह जितना इस लड़के को अपनी लड़की की जिंदगी से बाहर निकालना चाह रही थी, उतना ही आमी उसके प्यार में डूबती चली जा रही है। तरुण के साथ बैठकर बात करने को तैयार तक न थी। आमी ने नोटिस किया कि एक दिन माँ ज्यादा बिफरी हुई थीं। उसके बाद शांत दिखने लगी। फिर अचानक घर में गानों के सुर बदल गए। अनजान बनी हुई आमी उनसे कुछ न पूछती। शादी, प्यार और तरुण की बातें आमी ने अपनी तरफ से करनी बंद कर दी थी। उसे लगा कि माँ शायद कुछ कहना चाहती हैं, मगर रुक जाती हैं। माँ के मूड में कुछ बदलाव पिछले कई दिनों से देख रही थी, मगर अनजान बने रहना ही उचित लगा। एक शाम घर लौटी तो ड्राइंग रूम में नज़ारा देखकर दंग रह गई। मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मुश्किल से मुंह दबाया। ट्रैकिंग ड्रेस में माँ और तरुण उनकी पीठ पर बैग टांग रहा है और राजन शूज डिब्बे से बाहर निकाल रहे हैं। आमी को देखते ही माँ लड़खड़ाई, संभली। तरुण और राजन ठिठक गए। आमी की आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थीं। उसे टास्क के बारे में अनजान रखा गया था। चंद दिनों में ही इस परिणाम की कल्पना सोच से परे थी। माँ ने गला साफ करते हुए कहा, मैं राजन के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ। नाग टिब्बा पीक गढ़वाल रीजन की हाईएस्ट पीक है। इजी ट्रैक है, इसी से शुरुआत कर रही हूँ। 4 दिन की यात्रा है, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ दिन मेरे बिना मैनेज कर लोगी न? तरुण है न, तुम्हें दिक्कत नहीं होने देगा, उसकी ड्यूटी लगा दी है। माँ की आवाज में उल्लास और चेहरे पर बसंत खिल रहा था। आमी ने अपनी अधेड़ माँ को गौर से देखा। एक युवा स्त्री जिंदगी की तरफ लौट रही थी।